हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में हम रोल्स लॉ बता चुके हैं और हेनरी लॉ बता चुके हैं। तो आज हम बेटा हेनरी लॉ और रोल्स लॉ के बीच एक स्पेशल कंडीशन बताएंगे, स्पेशल रिलेशन बताएंगे। तो बेटा हेडिंग लो स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ के बारे में लिखो बेटा। स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड रोल्स लॉ। स्पेशल केस लिखो बेटा, लिखो रे बाबू। स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ एंड क्या बेटा राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एंड रोल्स लॉ। सुनो बेटा, ये हेनरी लॉ का स्टेटमेंट बेटा, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है। यहाँ पर बेटा गैस कहाँ जाता है? लिक्विड में। और क्या बोलता है बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेटा लिक्विड जो रहेगा वाटर रहेगा जनरली, और इस तरह क्या रहेगा बेटा? सॉल्वेंट रहेगा। ठीक बेटा, ये गैस क्या रहेगा बेटा? सॉल्यूट। तो हेनरी का कहना था कि कोई भी गैस को जितना ज्यादा तुम लिक्विड में डालोगे उतना ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। जितना तुम प्रेशर दोगे बाहर से उतना गैस मोलिक्यूल लिक्विड में डिजोल्व हो। एक्चुअली में अमाउंट ऑफ गैस बोलो या मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस बोलो, बात बराबर है। लेकिन हेनरी ने जो वर्ड यूज किए थे मोल फ्रैक्शंस का वर्ड यूज किए थे। ठीक बेटा, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दोनों बात बराबर है। अमाउंट ऑफ गैस लिखो बेटा या मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिखो, आपस में बराबर है। मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस लिखो, आपस में बराबर है। क्यों बेटा? क्योंकि अमाउंट अगर मोल बढ़ेगा बेटा, किसी का मोल बढ़ेगा ना बेटा, उसका अमाउंट भी बढ़ता है। उसका बेटा अमाउंट भी क्या होता है? बढ़ता है। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या था? जितना ज़्यादा तुम गैस मोलिक्यूल्स को हम लिक्विड डिजोल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर हमको देना पड़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसको लिखो ना पहले, इसको कुछ दिखाएंगे। चलो बेटा, इसको हम मिटाते हैं। अब हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट तो बता चुके हैं, उसका डेरिवेशन बताते हैं थोड़ा सा। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ उसने कहा बेटा द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस डिजोल्व इन का लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बेटा? अप्लाइड प्रेशर। जितना तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल पानी में डिजोल्व होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बेटा बोलो बाबू? एट कांस्टेंट क्या बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक बाबू। अब देखो बेटा, ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस है डायरेक्टली बेटा क्या देखिए इनटू पी के तरह क्या है? कांस्टेंट है। पी प्रेशर है और ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम लोग चाय बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन को चाय दिनों करते हैं। सिंपली इसको अगर एक्स भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इक्वल टू क्या? के इनटू पी है। के तरह कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, ये एक्स ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना। तो बेटा अगर यहाँ से निकालेंगे के पी इक्वल टू क्या करें बताओ? इक्वल टू है मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या बेटा? गैस होगा। अगर यहाँ से बेटा P निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इनटू कितना होगा? 1/k हो जाएगा। 1/k क्या मान लेंगे? अब kh मान लेंगे। ठीक बाबू। तो बेटा P इक्वल टू क्या बताओ? क्या हो जाए? मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इनटू 1/k को हमने क्या मान लिया बेटा? kh मान लिया। बेटा यही kh क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट होता है। क्या होता है बाबू? हेनरीज, बोलो यार, हेनरीज कांस्टेंट होता है। मतलब बेटा हमने क्या माना? 1/k वो क्या मान लिया? kh मान लिया। ये इक्वल टू है, इक्वल टू 1/k को हमने क्या मान लिया? kh मान लिया। लिख लो यहाँ तक। देखो तो यहाँ मोल फ्रैक्शन पीक विच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये ग्राफ मान लेते बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लेते क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या है? गैस है। अगर प्रेशर है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा पानी डिसॉल्व होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। लिख लो। लिख लिया बेटा? इसका मतलब ओवर इसको इक्वेशन 1 मानेंगे
तो ये क्या है, P आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ गया, K इस तरह क्या है, हेनरिच कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या लिखे हैं बेटा, ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, इसको ऊपर करते थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक। अब लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखे, देखो तो क्या है, P है, ये P है तो P क्या लिखो, प्रेशर लिखो बेटा, प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन इनटू क्या बेटा, K है, K तरह के हेनरिच कांस्टेंट, इसकी इक्वेशन 1 मान लो, लिख लीजिए। ये आपका इक्वल टू है, आपकी इक्वल टू है, लिख लो। चलो इसको मिटाते हैं हम। अब बात करते हैं रॉल्स लॉ के बारे में कि रॉल्स लॉ क्या कहा। सुनो बेटा, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट था, रॉल्स लॉ का समझो पहले बेटा, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ फिर इसका स्टेटमेंट है क्या, सुनो पहले कि मान लेते हैं कि क्लोज कंटेनर बेटा, इसके अंदर दो लिक्विड है ए और बी, ए और बी दोनों मिला क्या बन गया, तब दोनों मिल क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। ए भी लिक्विड बी भी लिक्विड, मतलब बेटा यहाँ ए भी लिक्विड है, ए भी लिक्विड बेटा ध्यान देना बाबू, और बी भी क्या है रे बाबू, लिक्विड है, ठीक है रे बाबू, और दोनों वोलेटाइल है रे बाबू। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसको हीट करेंगे तो वेपर बने, तो पानी हीट करो तो पानी वेपर बनेगा, तो पानी भी क्या वोलेटाइल है। आइए एक्चुअली रॉल्स में बात किया बेटा, क्या लिक्विड, लिक्विड इन सॉल्यूशन। रॉल्स में दो स्टेटमेंट है, एक लिक्विड लिक्विड इन सॉल्यूशन है और एक सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन है। तो बात अभी करते हैं लिक्विड लिक्विड इन सॉल्यूशन के बारे में। तो बेटा यहाँ पर ए भी दोनों है, मान लेते हैं ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है। मान ली ए आपका सॉल्वेंट है और बी बेटा क्या, ये बताओ बाबू, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर इसको बाहर से हीट देंगे, यहाँ सॉल्यूशन बाहर से हीट करेंगे तो ए का वेपर बनेगा और बी का ही बनेगा वेपर। मान ले ए का वेपर बन रहा है, लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, क्यों, कंटेनर क्लोज है, फिर वेपर नीचे आएगा और इस लिक्विड से क्या करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने जो प्रेशर बनेगा बेटा, उस प्रेशर को हमने क्या मान लिया, पी ए मान लिया। उस तरह बेटा बी का भी वेपर यहाँ बनेगा, लेकिन वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, फिर वेपर नीचे आएगा, इस लिक्विड से टकराए, कोलाइड करेगा, और जो प्रेशर बनाया बेटा उसको क्या मान लिया बेटा, वो पी बी मान लिया। मतलब जो सॉल्यूशन में ए बनाएगा वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सॉरी, जो सॉल्यूशन में ए बनाएगा वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और सॉल्यूशन में जो बी बनाएगा वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और दोनों का सम को बेटा हम क्या बोलते हैं बाबू, टोटल प्रेशर बोलते हैं। तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन पर। मोल फ्रैक्शन बोले तो अमाउंट पर, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट मीन बेटा यहाँ पी ए का जो वेपर होगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ए का बेटा पी ए, और जो डायरेक्टली फटा क्या लगा बेटा, पी नॉट ए इनटू क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्वेश्चन 2 मान लो बेटा, यहाँ पर P नॉट ए क्या बेटा, तो P नॉट ए है जब ए प्योर फॉर्म में था, जब B नहीं मिला था उसका वेपर प्रेशर, मतलब बेटा वेपर प्रेशर और क्या बेटा, प्योर ए, प्योर ए, दूसरा क्या कांस्टेंट डायरेक्टली हटा के दिए हैं, और P ए क्या है, जब ए बी मिल गया तो उस समय ए का वेपर प्रेशर, मतलब बोल सकते हैं बेटा क्या कि P ए तरह क्या होगा, बता बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ ए कहाँ पर बाबू, इन सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। उस तरह बी का वही होगा कि बी का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा बी का मोल फ्रैक्शन पर। ये लिख सकते हो कि बेटा बी का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पर, दैट मींस पी बी, तो डायरेक्टली बेटा क्या लगाते हैं, पी नॉट बी इनटू क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नोट का मतलब क्या है, जब बी प्योर फॉर्म में था उसका वेपर प्रेशर। तो अब इसको लिखते नहीं, इसी से काम चल जाएगा मेरा। तो बेटा यहाँ देखो, तो ये आपका यही प्रेशर है, डायरेक्टली कांस्टेंट ये वाला है, इतना क्या है, मोल फ्रैक्शन से, है कि नहीं। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑफ हेनरी लॉ और हम रॉल्स लॉ को कंपेयर करेंगे, हम क्या पाएंगे, देखो इसको लिखो पहले, अब इसको मत लिखो, ठीक है, इसी से काम मेरा चल जाएगा स्पेशल केस में, उसी से।
चलो इसको बेटा कंपेयर करेंगे, इसको लिख लिया है, चलो लिखो। इसको बेटा कंपेयर करोगे दोनों से, देखो क्या मिलेगा हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ से। तो बेटा ये हेनरी लॉ पहले लिखते हैं हम लोग, हेनरीज लॉ, कि जब दोनों कंपेयर करेंगे हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ को, इधर लिखते हैं रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, दोनों कंपेयर करते हैं। बेटा रॉल्स लॉ का क्या आया डेरिवेशन बताओ बाबू, ये आया कि प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इनटू क्या केएच, के तरह क्या था हेनरी कांस्टेंट था। और बेटा रॉल्स लॉ क्या आया बताओ, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इनटू मोल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए इनटू क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए आया, कि नहीं आया। अब देखो बेटा ये आपका रॉल्स लॉ है और ये बेटा क्या है हेनरी लॉ, दोनों कंपेयर कर दिए। यहाँ गौर करो, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये जैसे ये कांस्टेंट है बेटा, और जैसे क्या कांस्टेंट केएच कांस्टेंट है ना बेटा। यहाँ पर क्या देखो तो ये प्रेशर है, बिल्कुल बेटा प्रेशर है, ठीक है। ये आपका मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन से, और कांस्टेंट कौन होता है सिर्फ केएच हेनरी कांस्टेंट। और इधर क्या होता है, इधर इक्वल टू क्या है, ये पी भी तरह क्या होता है प्रेशर है, और पी नोट एक क्या था कांस्टेंट था, और ये क्या था बाबू एक्स, ये मतलब क्या समझाइए मोल फ्रैक्शन से। अगर कंपेयर करो तो मोल फ्रैक्शन कट जाएगा बेटा, प्रेशर क्या कट जाएगा, तो आया क्या देखो तो ये आया बेटा के एच इक्वल टू क्या पी नॉट। यही आपके स्पेशल केस है क्या हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ, लिख लो। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। यहाँ पर तुम कर सकते हो नाउ कंपेयरिंग हेनरीज लॉ, क्या बेटा हेनरीज लॉ यानी क्या बेटा बोलो रे, राउल्स लॉ, ठीक है लिख लो। बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।